Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि हम जब प्रेग्नेंट होते हैं हमें डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, है ना। तो हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि मुझे ये सिम्टम है, सामने वाले को भी ये सिम्टम था। हम अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव्स जो प्रेग्नेंट हो चुके हैं, जिनके बेबीज़ हो चुके हैं, तो उनके साथ को रिलेट करते हैं, मैच करते हैं, है ना, कि अगर उनको ये सिम्टम था तो मुझे भी है, तो क्या मुझे भी ये होगा, वो होगा, ऐसे। तो आज हम उस बात करेंगे, साथ ही साथ इस बारे में भी बात करेंगे कि उल्टी कम ज़्यादा होना प्रेगनेंसी के टाइम पे ये किस बात का संकेत है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर उल्टी जो है वो कम ज़्यादा आती है तो वो किस बात का संकेत है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर उल्टी कम ज़्यादा होती है तो वो किस बात का संकेत है। तो सबसे पहले तो देखिए, जो वोमिट होती है, उल्टी होती है, क्या होता है कि सबसे पहले हमारा जी मचलाना शुरू हो जाता है। हमें थोड़ी सिम्टम्स जो आने शुरू हो जाते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो प्रेगनेंसी जब हमें कंसीव हो जाती है तो प्रेगनेंसी हार्मोन जो होता है प्रोजेस्टेरोन हमारी बॉडी में धीरे धीरे वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है डेली का। तो उस वजह से क्या होता है कि हमें जो वॉमिट आना शुरू हो जाती है, हमारा जी मचलना शुरू हो जाता है, नोजिया की फीलिंग आती है, हमें फिर उल्टी भी आ जाती है। क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे देखा जाए तो रफली 60 to 70% फीमेल्स ऐसी होती हैं, आप कह लीजिए कि जिनको वॉमिट होती ही होती है। और ये जो वॉमिट होती है ये 9वें हफ्ते से लेके 12वें हफ्ते तक होती है उल्टी, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये इसी वजह से होती है, प्रेगनेंसी हार्मोन जो होता है प्रोजेस्टेरोन, उसकी वजह से होती है। अब क्या होता है कि जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज हो रहा होता है तो उसकी वजह से एक तो देखिए हमें वॉमिट भी आ रही है, साइड बाय साइड जो हमारी पाचन शक्ति होती है, जो हम डाइजेशन होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, वो बहुत टाइम लेता है खाने को पचाने के लिए, ठीक है। तो उस वजह से भी हमारा एसिडिटी हमें बहुत ज़्यादा होती है, हमें यहाँ पे ऐसा लगता है कि बस जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न की हमें शिकायत हो रही होती है कि अंदर कुछ हो रहा है ना, एकदम से गर्म आप कह लीजिए, और गंदे से खट्टे खट्टे बर्ब्स आ रहे होते हैं, डकार आ रहे होते हैं। तो ये जो सब चीज़ें होती हैं ये प्रेगनेंसी के ही सिम्टम्स हैं और ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं, इनमें कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। अब क्या होता है, कईयों को वॉमिट जो है वो कम होती है और कईयों को ज़्यादा हो जाती है, और या फिर कईयों को होती ही नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें नॉर्मल हैं, इन तीनों चीज़ों में कोई भी घबराने वाली बात नहीं है कि उनको तो बिल्कुल ही कम है, या फिर उनको तो बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर किसी को हुई ही नहीं है तो मेरे को तो ऐसे हो रहा है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये परफेक्टली चीज़ ठीक है, क्योंकि ये धीरे धीरे, जैसे कि मैंने आपको बताया, 9वें हफ्ते से लेके 12वें हफ्ते तक होती है और उसके बाद आराम से धीरे धीरे अपने आप कम हो जाती है, 3rd मंथ के बाद इवन बंद ही हो जाती है। और अगर कईयों को होती भी है तो वो एंड में जाके होती है, वो भी थोड़ी बहुत होती है। वो भी क्यों? क्योंकि जब उनको हार्ट बर्न की बहुत ज़्यादा, एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, शिकायत हो जाती है। अब बात करते हैं, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो बिल्कुल मेरा जी मचलता था, मुझे नोजिया की फीलिंग आती थी, लेकिन मुझे पूरी प्रेगनेंसी में वॉमिट नहीं हुई है, ठीक है। ये मेरी बॉडी है, इसका अलग सिम्टम था, आपकी बॉडी अलग है मेरे से, तो वो अलग होगी। क्या पता आपको बहुत ज़्यादा हो रही हो या फिर कम हो रही हो, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, अगर आपको वॉमिट जो है बहुत ज़्यादा हो रही है या फिर थोड़ी भी हो रही है तो आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि जब हमें उल्टियाँ आती हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा बॉडी का जो शरीर में एक पानी का लेवल होता है वो कम होता जाता है, क्योंकि पानी निकल रहा है वॉमिट में उल्टी के थ्रू। तो हमने ध्यान रखना है कि सबसे पहली चीज़ हमने ये देखना है कि हमें डिहाइड्रेशन ना हो, ठीक है, हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर हमें डिहाइड्रेशन होगा तो बट ऑब्वियस है वो हमारे लिए भी और हमारी प्रेगनेंसी में हमारे बच्चे के लिए भी एक डेंजरस चीज़ हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उससे क्या होगा कि जब डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होगा तो हमें वीकनेस आएगी, और जब हमें वीकनेस आएगी तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें वैसे ही एनर्जेटिक रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जितना भी हम न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं, पौष्टिक तत्व खा रहे हैं, पदार्थ खा रहे हैं, वो हमारे बच्चे को भी लग रहे हैं, उसको बनने में हेल्प करते हैं। अब आपने इन चीज़ों का कैसे ध्यान रखना है कि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। सबसे पहली चीज़, आपका वाटर इनटेक क्या होना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, कम से कम दिन का 3 लीटर पानी पीजिए। आप पानी ले लीजिए, लस्सी ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आप कोकोनट वाटर पी सकती हैं। आपने लेकिन पानी ज़रूर पीना है, ये आपने मान के चलना है कि 3 से 4 लीटर आपने पानी पीना ही पीना है। आपका दिल है या फिर नहीं है,
लेकिन आपने पीना है क्योंकि आपको वॉमिट हो रही है और आपको डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। सेकेंड चीज़, आपको रात को सोते टाइम, जब हम रात को सोने जाते हैं, खाना खाते हैं उससे पहले, तो हमें उस टाइम पे अपना प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेना है। क्योंकि उससे क्या होता है, जब हम प्रोटीन डाइट रात के टाइम ज़्यादा लेते हैं तो मॉर्निंग में जो मॉर्निंग सिकनेस होती है, जो एक जी मचलना कह लीजिए या फिर उल्टी कह लीजिए, वो बहुत हद तक कम हो जाती है। एंड साइड बाय साइड आप ये भी कर सकते हैं कि आप रात को दवाई लीजिए वॉमिट की, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, फिर रात के टाइम दवाई लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको मॉर्निंग के टाइम पे वॉमिट नहीं आएगी, क्योंकि मैक्सिमम फीमेल्स जो हैं उनको मॉर्निंग के टाइम पे ही उल्टियाँ ज़्यादा होती हैं। उसके बाद अगली चीज़ जो होती है वो ये है कि आपको मेडिकेशंस लेनी है। तो उससे क्या होता है कि जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो जो डॉक्टर होते हैं वो आपको बताएंगे कि आपने ये मेडिसिन इस टाइम पे खानी है। उससे क्या होगा कि आपको जो वॉमिट की प्रॉब्लम होती है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। तो ये जो मैंने चीज़ें बताई ये आप ज़रूर करिएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आपको वॉमिट ही हो रही है तभी आपने ये चीज़ें करनी है, आप नॉर्मल वैसे भी कर सकते हैं। प्रोटीन डाइट वैसे ही बहुत अच्छी होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे लेना। वाटर इनटेक सबको बोला जाता है, डॉक्टर सबको कहते हैं आपको चाहे वॉमिट है नहीं है, आपने पानी का इनटेक बहुत ज़्यादा रखना है। एक तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो भी फ्लश आउट हो जाते हैं, हमारा वाटर का जो लेवल होता है वो भी कम नहीं होगा जब हमें वॉमिट आ रही है। साइड बाय साइड हमें यूरिन इन्फेक्शन भी होने के कम चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि उल्टी आना कम या फिर ज़्यादा से क्या पता चलता है कि बेटा होगा या बेटी होगी। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे बिल्कुल भी वॉमिट नहीं हुई, ठीक है, तो मुझे बेटा हुआ। लेकिन वेयर एज मेरे कुछ नोन ऐसे हैं जिनको उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हुई, उनको भी बेटा हो गया, या फिर उल्टियाँ कईयों को थी ही नहीं, उनको बेटी भी हो गई। तो देखिए, ये सिर्फ एक गेस वर्क है, एक हम आइडिया लगाते हैं, इससे हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि हमें उल्टी कम हो रही है तो लड़की होगी कि लड़का होगा, या फिर ज़्यादा होगी तो लड़का लड़की होगा। हमें तो बस एट द एंड ये प्रे करना चाहिए कि बेबी हमारा हेल्दी हो और जो मदर है वो भी ठीक रहे, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे, वो भी हेल्दी हो डिलीवरी के टाइम पे। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।